जय श्री राम। भारत राष्ट्र या राज्य अथर्ववेद की एक ऋचा है। ओम अथ भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदः तपोदीक्षामुपासे दुरग्रे ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं ततस्मै देवा उपसन्नमन्तु। विश्व ने निसंदेह चारों वेदों को विश्व की प्राचीनतम धरोहर माना है। उनमें से एक अथर्ववेद ने इस राष्ट्र की संकल्पना को निहित व्याख्यायित किया है। इस ऋचा में राष्ट्र शब्द प्रयुक्त हुआ है, यानी दुनिया अभी अस्तित्व में नहीं थी तब भी भारतवर्ष एक समुन्नत राष्ट्र था। बृहत्तर भारत की अपनी एक चौहद्दी थी जिसका वर्णन अपने शास्त्रों में मिलता है। बृहस्पति शास्त्र का श्लोक इस सीमा को दर्शाने में सर्वथा उपयोगी सिद्ध होता है। उत्तरम यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यानी जिस देश के उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, इसे भारतवर्ष कहा और यहाँ की संतति भारतवासी कहलाए। एक अन्य श्लोक में इसी प्रकार की चर्चा है। हिमालयम समारभ्य यावदेन्दु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हिमालय से प्रारंभ होकर यावत इंदु सरोवर यानी हिंद महासागर तक, हिमालय से लेकर इंदु सरोवर पर्यंत जो भूभाग है, देश है, उसे हिंदुस्तान कहा गया और भारतीय यत्र संतति ही हिंदुस्थानम प्रचक्षते, यानी ऐसे देश को हिंदुस्तान कहा गया। अपने प्राचीन धर्म ग्रंथों में राष्ट्र, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इसकी सीमा, इसके बारे में सुस्पष्ट रूप से कहा गया है। राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई है, राज्य एक राजनैतिक इकाई है। एक राष्ट्र में अनेकानेक राज्य हो सकते हैं। एक राज्य में बहुत से राष्ट्र भी हो सकते हैं। यह मिथक कि राष्ट्र ही राज्य है, यह भ्रम है। जिन देशों में राजनैतिक इकाई का प्रमुख धर्म सत्ता का भी प्रमुख हुआ, वह सुचारू नहीं चला। जैसे खलीफा जो धर्म सत्ता और राजसत्ता दोनों के इकट्ठे अधिपति होते, वहां अराजकता फैली। दुनिया को राष्ट्र की परिभाषा सीखने के लिए दो देशों का स्मरण हो आता है। पहला जापान, जो अपनी देशभक्ति के लिए जाना जाता है, जहां छोटे बालक से लेकर वयोवृद्ध प्रौढ़ तक अपने राष्ट्र के लिए समर्पित होता है। कहते हैं कि जापान के लोगों को संतरा और अच्छे चावल बहुत प्रिय हैं, लेकिन परमाणु परीक्षण के बाद वहां के लोगों ने यह तय किया कि हम किसी और देश से किसी और प्रकार की सामग्री नहीं लेंगे। उनका संतरा खट्टा, चावल मोटा, लेकिन उसी में सुख का अनुभव किए। और यही कारण है कि आज़ादी मिलने के बाद उन्होंने बड़ी तेजी से विकास किया। जापान का विकास, जापान की प्रामाणिकता, जापान की देशभक्ति दुनिया के सिर पर चढ़कर बोली और पहले से विकसित देशों की तुलना में जापान अपनी अलग पहचान बनाया। एक अपने ढंग का अनोखा उदाहरण इजराइल का भी है। वह इजराइल
जिसके पास अपना भूखंड नहीं था, उस भूखंड को अन्यों ने छीन रखा था। फिलीपींस, फिलिस्तीन, ऐसे भूभाग पर उनका आधिपत्य था। यहूदी अनेक स्थानों पर भटकते फिर रहे थे, लेकिन जब भी वे मिलते, आपस में अभिवादन करते, तो यही कहते कि अगले वर्ष हम यरूशलेम में मिलेंगे, यानी अपने धर्मस्थान पर मिलेंगे। उनकी यह प्रतिज्ञा रंग लाई। उन्हें अवसर मिला। यरूशलेम ही नहीं, पूरे इजराइल के भूखंड पर उनका कब्जा हुआ और आज वह देश इतना विकसित है। छोटा सा देश, छोटी सी शक्ति, लेकिन सामरिक दृष्टि से, युद्ध कला की दृष्टि से वह इतना समर्थ है कि आज बड़े बड़े देशों पर भारी पड़ता है। उसके सामरिक शक्ति के आगे बड़े बड़े देश झुकते हैं और इजराइल का इस प्रकार राष्ट्रभक्ति में नाम है। कुछ और देशों का भी उदाहरण है। अपना भारत भी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति का अनुपम उदाहरण है। यहाँ एक के बाद एक आतताई शक्तियों ने भारत को गुलाम बनाना चाहा, लेकिन भारत के इतिहास को देखें तो यह गुलामी का इतिहास नहीं, संघर्ष का कालखंड है। चाहे मुगल हों, चाहे अंग्रेज आए हों, सबके साथ हमारे महापुरुषों ने लोहा लिया। उनसे पहले भी कुछ शक्तियां आईं, सब मुंह के खा की गईं। एक कविता की पंक्ति है, इस धरती पर सकभूड़ मिटे, गजनी गोरी और अब्दाली, पश्चिम की लहरें लौट गईं, ले ले अपनी झोली खाली, पूंजी शाही बर्बरता सब, ये धरती उधर समाएंगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, यह उथल पुथल उत्ताल लहर, पथ से न डिगाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी। यहाँ हमारे महापुरुषों ने सतत संघर्ष किया, किसी भी आतताई विदेशी शक्ति को फलने फूलने नहीं दिया। वे चाहे शक हों, गुण हों, इस देश की शक्ति, पाचन शक्ति जब तक प्रबल थी तो वे केवल हार नहीं, यहाँ की मिट्टी में रच बस गए। आज यह जानना कठिन है कि कौन शक है, कौन हूड़ है, कौन कुषाण है। वे सब यहाँ पराजित होकर इसी की मिट्टी में रच बस गए। यहाँ मुगलों का कालखंड रहा, लेकिन वे सब भारतीय महापुरुषों की शक्तियों के आगे नतमस्तक हुए। अकबर को राणा प्रताप के सामने, शाहजहां औरंगजेब को छत्रपति शिवाजी और मराठों के शक्ति के सामने झुकना पड़ा। यह इस देश का इतिहास है। अंग्रेज धूर्त बुद्धि के धनी थे, उन्होंने भी बहुत प्रयत्न किया। भारत के लोगों को, राजे रजवाड़ों को एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश किया। कुछ हद तक सफल भी रहे, लेकिन अंत में भले ही वे डिवाइड एंड रूल का उपयोग करते हुए देश की शक्तियों को लड़ाने और एक दूसरे से वैमनस्यता उत्पन्न करने की कोशिश किए, वे गए। उनके बाद सरदार पटेल सरीखा महापुरुष देश के सारे रजवाड़ों और जागीरों को इकट्ठा किया। भारत अक्षुण एक देश हुआ, एक सांस्कृतिक परंपरा हुई और फिर से यह देश विकास के मार्ग पर चल पड़ा। आज वो दिन है कि जब हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के विकास को देखकर दुनिया की शक्तियां दांतों तले उंगली दबाती हैं। आज भारत फिर से विश्व गुरु और जग सिरमौर बना हुआ है। भारत की इसी संप्रभुता के सभी कायल हैं। यहाँ की सामरिक सेना, यहाँ की सैनिक शक्ति का कोई सानी नहीं। बात वायुसेना की हो, जल सेना की हो, थल सेना की हो, इसके आगे विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां नतमस्तक होती हैं। एक थल सेना की बात करें तो यहाँ का सैनिक हाथ में गीता लेकर युद्ध भूमि में होता है और यही कारण है
कि प्रगति के मार्ग पर चलने वाला चीन अनेक देशों को अपनी घुड़की का शिकार बना लेता, लेकिन जब जब वह सीमा पर साहस करता है तो मुंह की खाता है, उसके सैनिक मार खाकर लौटते हैं। और यही कारण है कि छोटी मोटी घुड़की तो चलती रहती है, लेकिन भारत से टकराने का साहस सीमावर्ती किसी भी देश में नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो। किसी भी देश में भारत से प्रत्यक्ष लोहा लेने की शक्ति नहीं है। प्रारंभिक देश आजाद हुआ था, एक दो प्रसंगों पर हम परकियों पर विश्वास करके भले मुंह की खाए हों, भले ही क्षणिक पराजय का सामना किए हों, किंतु बाद के दिनों में जब हम सजग हुए, अपनी शक्तियां जुटा लिए, तो हर क्षेत्र में हम विजयी हुए। और फिर यही कारण है कि दुनिया का कोई देश भारत से टकराने का साहस नहीं कर सकता। पाकिस्तान जो भारत का ही अंग रहा, वह बहुत बार कोशिश किया कि भारत से टकराए, आजाद कश्मीर की चिंता करे, लेकिन उसका यह साहस, उसके मनोबल के आगे कहीं उनकी हिम्मत नहीं पड़ती और वे अपने अपने घरौंदों में छिपकर पड़े रहते हैं। ऐसे में वे आतंकवादी हमले और आतंकवादियों को भारत भेजने का असफल प्रयत्न करते हैं। एक दो अवसरों पर भारतीय जनमानस के संकुचित होने के कारण वे आतंकवादी सफल भी हुए, किंतु अब देश के नागरिक, देशवासी और सैन्य शक्ति भारत, यहाँ का प्रशासनिक मंडल जागृत हो चला है। तो ऐसे भारत राष्ट्र पुनः विश्वगुरु की भूमिका में दुनिया को शांति का संदेश दे रहा है। किसी भी क्षेत्र में भारत का उदाहरण दिया जाता है। आज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ, भारत ने अपने ढंग से उसकी मध्यस्थता की। भारत के तिरंगा झंडे के संरक्षण में भारतवासी ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों के लोग संरक्षण पाए। यूक्रेन अपने पूर्व में किए हुए विरोध पर पश्चाताप किया। रूस हमारा सदा का साथी है, उसका भारत ने साथ दिया। रूस ने भी इस घटना का फिर से अपनी मैत्री जताकर परिणाम दिया। भारत को जब जब आवश्यकता पड़ी है तो रूस ने साथ दिया है, इसकी मैत्री भारत के काम आई है। तो आज भारत के पक्ष में खड़े होने वाले बहुत से देश हैं। अकेले कोविड महामारी में भारत ने अपने वैज्ञानिकों, अपने चिकित्सकों के बल पर कई वैक्सीन बना ली, उसका उत्पादन किया और उस वैक्सीन को दुनिया भर में वितरित कर भारत ने सच्चे अर्थों में मानवता का पाठ पढ़ाया और ये बताया कि हम अभावग्रस्त भले हो सकते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यह देश अपने अभाव में भले रहेगा, किंतु दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाना, उसकी मदद करना कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए एक से एक देश जो पूर्व में भारत का भले विरोध किए हों, लेकिन मानवता के मार्ग पर चलकर सभी देशों की भारत ने मदद किया। जिसका जितना संबल प्राप्त हो सकता, जिसको जितना दिया जा सकता, उसको देकर भारत यह सिद्ध किया कि आज यदि दुनिया को कोई सच्चा मार्ग सिखा सकता है, दिखा सकता है, तो वह भारत है। भारत सच्चे अर्थों में राष्ट्र है। हम भारतवासी इसके अंगभूत घटक हैं। राष्ट्र के लिए 3 घटक बहुत आवश्यक होते हैं। एक उसका भूखंड, भूभाग, जिसको भौगोलिक इकाई कहते हैं। दूसरा उसकी सांस्कृतिक परंपरा, धरोहर। भारत की सांस्कृतिक परंपरा अत्यंत समृद्ध है। यहाँ के मानबिंदु, यहाँ का इतिहास, पुराण
अत्यंत समृद्ध है। और तीसरी इकाई है यहाँ के देशवासी जो अपने देश के प्रति श्रद्धा का भाव रखें। ये तीन बातें भारत को समुन्नत राष्ट्र बनाती हैं। यहाँ का अपना भूखंड, यहाँ की अपनी सांस्कृतिक परंपरा, यहाँ अपनी मातृभूमि के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने वाले भारतवासियों का एक विशाल समूह, ये तीनों बातें मिलकर भारत को राष्ट्र की संज्ञा देती हैं। हम अपने देश को कंकड़ पत्थर रेत नहीं, इसे माता के रूप में माना। हम गीत गाते हैं, यह कंकड़ पत्थर रेत नहीं, यह तो माता है, माता है। तो इस प्रकार माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये हमारी भारत माता है, हम इसके पुत्र रूप घटक हैं। भारत माता को माता दुर्गा के रूप में देखा। प्रतिदिन राष्ट्रगीत में, वंदे मातरम गीत में माता के उसी रूप का चित्रण कर, दर्शन कर हम उसकी अर्चना करते हैं। अपना विद्यालय हो, अपना देश हो, कोई सांस्कृतिक निकाय हो, यह राष्ट्रगीत, यह राष्ट्रगान बड़े गर्व से गाया जाता है। खेल के मैदान में हमारे विजयी खिलाड़ी, युद्ध के मैदान में हमारे सेनानी इस राष्ट्रगान को गाकर, इस राष्ट्रगीत को गाकर ऊर्जा का संचार पाते हैं। उनका माथा गर्व से उठ जाता है। आइए हम इस बात पर गर्व करें कि हम भारतवासी हैं। अपने भारत भूमि के प्रशंसा में, वर्णन में हम अपना जीवन लगाएं। यह भारत भूमि वह देश है जहाँ देवता भी जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं। संस्कृत का एक श्लोक है, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरप्यात्। तो इस प्रकार इस भारत भूमि पर देवता भी जिसके गीत गाते हों, देवता भी जिसकी प्रशंसा के गीत गाते हों, जहाँ जन्म लेने के लिए लालायित होते हों, वह भारत भूमि हमारी माता है। हम इसके पुत्र रूप घटक हैं। यहाँ देवता भी जन्म लेने के लिए लालायित रहते, क्योंकि उनको स्वर्ग तो मिल सकता है, लेकिन जहाँ पुरुषार्थ कर अपनी धन्यता को सिद्ध कर सकते वह भारत भूमि है। यहाँ के मानविंदुओं की अपनी परंपरा है। यहाँ के भूखंड पर नदी, वन, पर्वत, तीर्थ, एक से एक मानविंदु, यहाँ का पुत्र रूप घटक, यहाँ महापुरुषों की सुदीर्घ मालिका, यहाँ की ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपराएं, ये सब भारत को समृद्ध बनाती हैं। हम अपनी भारत भूमि पर गर्व करें, भारत राष्ट्र की पूजा करें, अपने इस राष्ट्र की पूजा अर्चना करते हुए अपने जीवन को धन्य करें और यह संकल्प लें कि जब जब जीवन पाएं इसी धरती पर पाएं, यहाँ की मिट्टी में हम लोट पोट कर अपने जीवन को धन्य करें। ऐसा सौभाग्य हमें प्राप्त हो। जय श्री राम।